बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। ठीक हो गया है? क्या कर रहे थे हम? लेक्चर 2 आज करने जा रहे हैं। किसका? बेसिक्स ऑफ मैथ्स का, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं भी मुस्कुरा लूँ। ये लो, ये किस के लिए ख़ास तौर पे मैंने पहले ही बताया था, ये उन बच्चों के लिए है जो कि 9 मैट्रिक में आ गए हैं, बेसिक्स का कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से उनकी ग्रिप केमिस्ट्री पे अच्छी नहीं होती, इसी वजह से उनकी ग्रिप जो है वो फ़िज़िक्स पे भी अच्छी नहीं होती, और मैथ्स को तो खैर छोड़ ही दें, वो तो सर पे से ही जारी होगी। वजह क्या है? क्योंकि जब तक ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज करवा रहा हूँ, ये लेक्चर 2 के अंदर भी, और 3 और 4 जब तक ये चलता है करवाऊँगा इसको, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इनकी जो मैथ्स है, इनमें जो मैथ्स इन्वॉल्व है, इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप आसानी से समझ लेंगे। समझ आ गई बात? लेकिन ये जितनी भी बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स की, इस पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक्स जो हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे वो मैं बता दूं। हमने नंबर्स की टाइप देखी थी पहले, और बहुत सारी टाइपें बताते रहते हैं कि ये नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर हैं, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैंने आपको नंबर्स की 3 टाइप्स बताई थी बस। मैंने कहा था ना कि सब वो बताऊंगा जिसमें जो आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। ठीक है? कौन कौन से नंबर्स थे? पॉजिटिव नंबर्स थे, नेगेटिव नंबर्स थे, और फ्रैक्शन या डेसिमल वाले नंबर थे। दैट्स इट। आपको ये जहन में रखें, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन, या उनको आप डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन क्या होते हैं ये भी बता दिया, डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये भी बता दिया, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये भी बता दिया था लास्ट लेक्चर में मैंने। और हिडन थिंग्स के हवाले से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, ये भी बता दिया था आपको। और कांस्टेंट और वेरिएबल में छुपी हुई चीज़ें क्या क्या होती हैं ये भी मैंने आपको खुल के बता दिया था इसके अंदर। उसके अलावा पिछले लेक्चर के अंदर, आधे घंटे का लेक्चर है लेक्चर 1, उसके अंदर मैंने क्या किया था, उसमें मैंने आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें ये प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये होता कैसे है? कहते तो हैं हम, ये आप सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से, प्लस 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 माइनस माइनस, ये वो। मल्टीप्लाई पे यही रूल कुछ और बोलते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। रूल देखें बदल गए हैं यहाँ पर। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन माइनस का आ रहा है, या माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बताने का मकसद ये, अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 2 सुन रहे हैं और आपकी बेसिक्स वीक हैं तो बंद कर दें यहीं पर इसको, आप लेक्चर 1 सुने जाके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक्स आपकी कवर नहीं हो, इसके बाद मैं फ़िज़िक्स की बेसिक्स कराऊँगा। केमिस्ट्री की बेसिक्स पे 10 वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप देख लें। तो ये बेसिक्स जब तक आपकी मजबूत नहीं होंगी, आप आगे परेशान ही रहेंगे। इंटर तक, यूनिवर्सिटी तक आप परेशान ही रहेंगे, बोलेंगे कहाँ फंस गए हम आके। बहरहाल आगे चलते हैं हम। मल्टीप्लाई तो आता है आप लोगों को, उसमें मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। प्लस माइनस भी सभी बच्चों को आता है, ठीक है। टेबल भी आते हैं, मल्टीप्लाई भी करना आता है। डिवाइड का इशू होता है, जैसे मैं कहता हूँ 10 को डिवाइड कर दीजिए 2 के ऊपर। आज हम डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये डिवीज़न, क्योंकि ये कई तरह से होता है। ये इस तरह से लिखा हुआ होगा, ये इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक ही चीज़ मैंने 3 तरह से लिखी है। मैं यहाँ पर ये जहन में रख के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर्स हैं, बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चे जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है वो तो ये वीडियो नहीं देखेंगे। अगर देखना चाहते हैं तो देख लें भले, अच्छा है, कुछ ना कुछ हो सकता है, पॉलिश हो जाएंगे। और तो बहरहाल ये भी, ये क्या क्या करना है ये नज़र आ जाता है जब ये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डिवाइड करना है।
इस किस्म की शक्ल जो आ जाती है इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। इस किस्म की शक्ल जो नज़र आ जाएगी इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। अब तीनों को ज़रा आप देख लें कि करेंगे क्या। ये जब भी आपको दिया जाता है तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे डिवाइड कर लें या ऐसे डिवाइड कर लें। ये फ्रैक्शन वाला है, ये जो डब्बा बना हुआ है ये वाला है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ये सवाल आपको दिया गया 10 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए। मैं इस तरह भी करूँगा और इस तरह भी करूँगा, ध्यान लगाइए आप कैसे। ये पहले इस तरह से कर लेता हूँ। ये करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, जब भी आपको इस किस्म का फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लास्ट एक्सरसाइज में लेक्चर 1 में बता चुका हूँ मैं आपको, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन। और दूसरा आप इसको क्या कहेंगे, ये नॉर्मली हम कहते हैं 10/2। क्या कहते हैं, 10/2, ये भी कहते हैं इसको। तो 10/2 के लिए या फ्रैक्शन के लिए, बहरहाल इतना पता है, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 2 का टेबल आता है। आप 2 के टेबल से ट्राई कीजिए। ये नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हों। दोबारा सुन लीजिए, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हों। और सबसे छोटा टेबल कौन सा है, 2 का। तो सबसे पहले इससे ट्राई करें, देखें कि आया नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर जो है ये इस टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 2 के टेबल में। ये जो फ्रैक्शन वाली हालत होती है, इसमें ये भी बता दूं, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। भाई स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो, मेरी स्पेलिंग्स को इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, तो गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा सर स्पेलिंग सही नहीं है। तो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये ऊपर जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है भाई। तो ये फ्रैक्शन में आपको 2 नंबर मिलते हैं, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिवाइड करना है, इसको हम कहते हैं काट दीजिए। आम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं काट दें, वरना तो डिवाइड ही करना होता है। अब करेंगे क्या इसके अंदर, 2 के टेबल से ट्राई करें, 2 का टेबल सबसे पहले। और आप ये देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों एक ही टेबल में आ रहे हों। तो 2 जो है 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो शुरू हो जाइए यहाँ से कटिंग करना, हम इसको कहते हैं काट दीजिए। तो टेबल पढ़िए, कहाँ तक पढ़ें कि 2 आ जाए 2 के टेबल में। 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर क्या है 10, 2 5 ज़ा 10। दोबारा देख लीजिए, 2 का टेबल पढ़ें कहाँ तक के 2 आ जाए, 2 का टेबल पढ़ें कहाँ तक के 10 आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्या जवाब आपके पास आया, 5/1। नीचे लिख दीजिए 5/1। ये मैंने दोबारा किया है, ये परेशान मत होइएगा, ये दोबारा किया है मैंने इसको और समझाने। बचा क्या है, ऊपर 5 बचा, नीचे 1 बचा, नीचे लिख दिया 1। लेक्चर 1 के अंदर ये बात आपको बता चुका हूँ हिडन थिंग्स के बारे में, छुपी हुई चीज़ें। तो कोई भी नंबर हो उसके नीचे डिवाइड का साइन और 1 तो होता ही है प्लस का। तो इसको आप दोबारा रिवर्स गियर मार दें, 1 को भी गायब करें, डिवाइड का साइन भी गायब करें, तो ये 5 बच जाएगा। बस यही आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे प्रैक्टिस करते हैं। इसी सवाल को मैं इससे करके दिखाऊंगा आपको दोनों तरीके से। डिवाइड, ये सबसे परेशान कौन है, डिवीज़न। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की वीडियो अगर इसी पे जाती है तो जाने दें, अच्छे से इसको ज़रा देख लें आप। इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, 10 डिवाइडेड बाय 2 को मैंने कहा था, ये वाला तरीका। 10 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें। अब 2 का टेबल पढ़ें, कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10, बस ख़त्म हो गई कहानी। क्या जवाब आया इसका, 5। तो ये भी तरीका है डिवाइड करने का। एक तरीका क्या है जो भी मैंने बताया, ये 10 को 2 पे इस तरह से डिवाइड कर दूँ। इसका तरीका अलग बताया मैंने कि एक नंबर वो ढूंढे जिसमें 2 भी आता हो 10 भी आता हो, और 2 से शुरू करें। तो आपने 2 से शुरू किया जब, तो 2 के टेबल में भी आता है, 10 2 के टेबल में आता है, तो मैच हो गया टेबल। इसको आगे लेके चलेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि मैच करना पड़े। बस यहाँ 2 लिखा है, यहाँ
10 है, आपको टेबल 2 का ही पढ़ना पड़ेगा, आपको टेबल 2 का ही पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक पढ़ेंगे ये तो बाद में बताऊंगा कि कहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन इस शक्ल में आपको पहले पता होना चाहिए कि इसको बोलते क्या हैं। ये बाहर जो नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं डिवाइज़र। बाहर जो नंबर लिखा होता है नोट कर लीजिए। ये अंदर जो नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है भाई, 2 नंबर काफ़ी हैं, ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया। उसके बाद आता है कोशेंट और रिमाइंडर, बच जाने वाले। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, 10 से 10 डिवाइड हो गया तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो यहाँ पर ये जो बच जाता है आखिर में इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये जो है हमारे पास ये कहलाता है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। तो इसका क्या जवाब आया भाई? इसका जवाब आया 5। इसका क्या जवाब आया? 2 1 2 2 5 10। इसका भी जवाब आया 5। तो आप ये वाला मेथड करें या ये वाला मेथड करें डिवीज़न का, आपका जवाब सेम आता है। मैथमेटिक्स की क्वालिटी याद रख लीजिए आप किसी भी तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे आप डिवाइड इस तरह से करें या इस तरह करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। जी, मैथ्स का कमाल ये है। ठीक है, इसको मिटा दें और क्वेश्चंस देख लेते हैं ज़रा। तो आपको ये भी पता चल गया है कि ये जो नंबर यहाँ लिखे होते हैं इस शक्ल में, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है। अब मैंने पहले लिखा था 10/2, 10/2, 10/2। आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ 11/2। अब क्या करें, दोनों तरीके हैं, ज़रा देखते हैं किससे हो जाता है हमारा मसले का हल। तो 11/2 इसको पहले इस तरह से फ्रैक्शन वाली हालत में देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले ही बताया। एक ऐसा टेबल ढूंढिए जिसमें दोनों नंबर आते हैं। स्टार्ट 2 से लें, तो 2 के टेबल में 2 तो आता है, 11 नहीं आता। 3 पे आ जाइए, 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं। 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं। आगे बढ़िए 4। अगर 2 में नहीं आ रहा ना, एक बात याद रखें, अगर 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 4 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, एंड सो ऑन। जितने इवन नंबर हैं किसी में नहीं आएगा। अगर 2 में नहीं आ रहा तो याद रख लीजिए। तो ये सारे नंबर तो गए। उसके बाद 3 आ जाता है बीच में। 3 में आ रहा है 2, नहीं आ रहा। 4 को छोड़ दें, 5 में आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 के टेबल में 2 आ रहा है, नहीं। 11 आ रहा है, नहीं। आप ढूंढ लीजिए, कोई भी आपको ऐसा टेबल मिलेगा ही नहीं जिसमें ये दोनों नंबर एक साथ आ रहे हों। जी, अब क्या करें, परेशान नहीं हो। दूसरा मेथड है ना, कौन सा मेथड है? ये तो फ्रैक्शन वाला है जिसमें ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर, ये भी तो है भाई। इस पे कर लें। यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 का टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा इस मेथड के अंदर, है ना। तो कहाँ तक पढ़ें, अब सवाल पैदा होता है। ये 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब ज़रा यहाँ देखिए, रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क। 2 × 5 कितना हो गया? 10। 2 × 6 कितना हो गया? 12। 2 × 4 कितना हो गया? 8। तीनों नंबर्स पे गौर करें। क्या 2 को 5 पे मल्टीप्लाई करने पे 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 2 को 6 पे मल्टीप्लाई करने पे 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 2 को 4 पे मल्टीप्लाई करने पे 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये 5 6 4, 4 5 6, ये तीनों तो करीब करीब के नंबर हैं। अब 4 से नीचे अगर जाते हैं कि 3 पे मिल जाए तो बेवकूफ़ी है भाई। 4 3 का टेबल थोड़ी पढ़ेंगे। 2 4 का होगा, 2 3 पे थोड़ी जाएंगे आप। 2 6 2 5 हो चुका, 2 6 हो चुका, 2 7 पे थोड़ी जाएंगे, बेवकूफ़ी है तो, है। तो 2 5 10 मिल रहा है आपको, ये छोटा है इससे, है ना। 2 6 12 मिल रहा है, ये बड़ा है इससे। और 2 4 8, ये तो बहुत ही छोटा है, तो इसको तो आप छोड़ ही दें, इसको छोड़ दें, तो बहुत छोटा आ जाएगा। हमें तो या तो बराबर चाहिए, बराबर कहीं से मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। 2 5 10 छोटा है, 2 6 12 बड़ा है, कहाँ जाएं? इसको प्रेफर करेंगे हम, जो छोटा है। 2 5 10, ठीक है भाई। अब क्या करें, 11 में से 10 चला गया, माइनस करेंगे।
11 में से 10 गए, कितने बचे? 1 बचा। ख़ास बात यहाँ पर, यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए जी। इस नंबर को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिवाइज़र कहते हैं। तो ये डिवाइज़र छोटा होना चाहिए, डिविडेंड बड़ा होना चाहिए। भले टेबल मैच ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन डिविडेंड जो है वो बड़ा होना चाहिए, डिवाइज़र छोटा। तो यहाँ तो सही था मामला, है ना? 11 था, हो गया, 1 बचा। अब मामला ख़राब हो गया। अब 1 बचा, 11 में से 10 गए, 1 बचा। अब क्या है? 1 2 से छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बड़ा कर देते हैं 1 को। कैसे बड़ा करें? अगर मैं इसके साथ एक 0 लगा दूं, हाँ, तो बड़ा हो जाएगा। अब तो बड़ा है, ये 10 हो गया भाई 0 लगने से। ये 2 है तो कैसे लगेगा? यहाँ पॉइंट लगा दें बस। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ 0 लग जाएगा, हाँ, मसला हल। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ 0 लग जाएगा। अब बड़ा हो गया, ये 10 है, ये 2 है। 2 का टेबल पढ़े, और यहाँ जो नंबर है उसी का टेबल पढ़ना पड़ेगा ना। 2 का टेबल पढ़े, कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 5 10। अब हो गया मामला फिट बिल्कुल। तो क्या जवाब आया भाई इसका? 5.5। क्या जवाब आया? 5.5 जवाब आ गया। इसका भी जवाब यही आएगा, 5.5। मैंने कहा ना कि जवाब तो सेम आएगा, जवाब तो सेम आएगा। तो इसका जवाब भी 5.5 आएगा। इसका जवाब क्या आ गया? 5.5। रिमाइंडर क्या है? 0। डिविडेंड क्या है? 11। डिवाइज़र क्या है? 2। कोशेंट क्या है? 5.5। ये कोशेंट जो होता है आपका आंसर होता है। ठीक हो गया? आगे चलें? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड का बहुत बड़ा किरदार है भाई, बहुत बड़ा। एक और क्वेश्चन कर, तीसरा क्वेश्चन। अब क्या करना है? 12 कर लें। चौथा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2 और 13 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के नंबर से ही चलेंगे, बहुत सारे वो कर सकते हैं आप आगे। ये तो प्रैक्टिस, बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे बहुत सारी बुक्स में से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो ढूंढिएगा इस तरह से। अब क्या करें? इस एक सवाल को लें, पहले 2 तरीके से कर लेते हैं। 2/12/2, एक तो ये तरीका है, दूसरा इसी का ये तरीका है। ठीक है भाई, इसका क्या करें? इसका भी यही होगा, 13/2 और 13 और 2। इसको देख लेते हैं पहले 3 को। क्या करें? इसके अंदर काटना है ना। 2 का टेबल देखें, 2 के टेबल में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 के टेबल में 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 के टेबल से शुरू हो जाइए। 2 1 2, 2 6 12। क्या बच गया? 6/1। तो हर नंबर के नीचे ये अपॉन और 1 तो होता ही है, तो इसको गायब कर दीजिए। 6 करें, ये आंसर आ गया। यहाँ करें तो यहाँ 12 है, ये 2 है। यहाँ तो 2 का टेबल चलेगा बस। कहाँ तक पढ़ेंगे 2 का टेबल? 6 तक, 12 आ जाएगा। ये लें, मसला हल। क्या आंसर आया? 6। यहाँ क्या आंसर आया? 6। ठीक है, यहाँ क्या होगा? यहाँ प्रॉब्लम है। किसी टेबल में भी आएंगे नहीं। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 4 5 6 किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर? मुश्किल कर दिया आपने तो ये, क्योंकि ये प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। हमें तो वो टेबल चाहिए जिसमें दोनों नंबर आते हों। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर क्या है बाद में देखेंगे, अभी तो आपकी बेसिक्स चल रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? तो इस तरह तो नहीं हो सकता। अब क्या करें? यह तो तरीका है ना भाई, इस पे चलते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। 1 बचा। 13 में से 12 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 1। क्या करें? 6 तक ही क्यों पढ़ा सर आपने? 7 तक पढ़ते, हम तो 7 तक पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई 7 तक। क्या होगा? 2 7 14, 13 से बड़ा हो जाएगा। रूल ही क्रॉस कर गए आप। या तो अंदर मौजूद जो डिविडेंड है, ये अंदर जो नंबर है इसके बराबर आ जाए,
या इससे छोटा है, ठीक है। तो 2 6 12, 1 बच गया। अब क्या करें, अब आगे नहीं जा सकते, अब आगे नहीं जा सकते, क्योंकि शर्त आगे बढ़ने की ये है कि डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए। तो डिवाइज़र बड़ा हो गया, अब डिविडेंड छोटा, ये 1 है और ये 2 है ना। अब क्या करें, इसको बड़ा कर देते हैं, पॉइंट लगा लो, 10 हो गया। अब हो गया मसला, हाँ ये हो गया। ठीक है भाई, तो इसका क्या जवाब है, 13/2 का 6.5। इसका क्या जवाब है, 6.5। मिल गए दोनों के जवाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे बेसिक्स जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा है स्क्रीनशॉट ना लें आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके नोट करें अपने पास, नोट्स बनाएं, इनके बहुत ज़रूरी है बेसिक्स या बिगिनर्स के लिए। आगे देखते हैं और क्या करें। चलें एक हैवी एग्जाम्पल कर लेते हैं। 6.2 को मैं कह रहा हूँ 2 पे डिवाइड कर दीजिए। ओ ले भाई सर क्या हो गया, 6.2 होल नंबर तो चलो समझ में आते हैं, हो जाएगा। ये तो डेसिमल नंबर है, इसका क्या करेंगे, कैसे लिखें इसको, यूँ लिखें 6.2, या फिर इसको यूँ लिखें, क्या करें, ये सही है। ऐसा कोई डेसिमल में नंबर आ जाता है तो क्या करें, ये पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट का गेम है सारा का सारा पॉइंट का गेम है। पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, राइट हैंड साइड पे कितने नंबर हैं, 2, एक नंबर है ना, ये 2। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उतने ज़ीरो नीचे वाले के साथ लगा दीजिए, बस। 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, ओ सॉरी एक नंबर नज़र आ रहा है, ये 2 क्या है, ये एक नंबर है ना, एक डिजिट है। तो नीचे आपने क्या किया, एक ज़ीरो लगा दिया। अगर ये होता ये 6.22 तो नीचे कितने ज़ीरो लगते, इसको हटा, ये इसकी वजह से पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं 2 2, तो यहाँ 2 ज़ीरो लग जाते। अगर ये होता 6.396, नीचे होता 2, तो फिर क्या करते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 0 0 0। अब सिर्फ यही नहीं करते कि पॉइंट के बाद नंबर काउंट करते और नीचे उतने ज़ीरो लगाते, पॉइंट भी ख़त्म हो जाता भाई जी, ये पॉइंट भी ख़त्म हो जाता, ये पॉइंट भी ख़त्म हो जाता। ये बन जाता है 62/20, ये बन जाता है 622 डिवाइडेड बाय 200, ये बन जाता है 6396 डिवाइडेड बाय 2000। तो अब तो डिवीज़न आसान हो गई ना, अब तो ये मेथड भी चलेगा, काट भी सकते हैं, और ये वाला तरीका भी है, इसके ज़रिए भी मसला हल हो जाएगा। है थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन मसला हल हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। तो ये डेसिमल का भी मसला हल हो गया कि डेसिमल डिवाइड करना मुश्किल है, तो होल नंबर बना लें वही पॉइंट की वजह से। ये अभी ख़त्म करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लें अभी। अब एक नंबर है यहाँ पर 6.2, मैं कहता हूँ डिवाइड करें। आप क्या बोलेंगे, सर नींद आ रही है आपको, कॉन्फिडेंटली नींद आ रही है। ये तो वही बात हो गई कि आप लड़ाई करने के लिए किसी को ले आए, बोला लड़ाई करो, लड़ाई करें, और किससे लड़ाई करें, कोई है ही नहीं, लड़ाई करो। भाई लड़ाई किससे करें सर, कोई दूसरा भी तो हो जिससे लड़ाई करनी है। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई दूसरा भी तो हो जिससे लड़ें, दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप बस बोल रहे हैं लड़ो लड़ो। अब यहाँ क्या है 6.2, मैं कह रहा हूँ डिवाइड करें। आप बोलेंगे सर डिवाइड कुछ है ही नहीं आगे, किससे डिवाइड करें, यहाँ कुछ बताएं तो सही कि किससे डिवाइड करना है ही नहीं कुछ। बोला अच्छा, फिर मैं आपको कहूँगा लेक्चर नंबर 1 देखिए, हिडन थिंग्स वाला था, इसके नीचे क्या है, 1 है, मौजूद है। बोलेंगे हाँ सर ये तो है, डिवाइडेड बाय 1, हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होता है। ठीक है सर, अब बात समझ आ गई। तो इसको हम क्या करें, 6.2 को डिवाइड कर दीजिए 1 पे, तो ये तो सभी हैं सर, सभी डिवाइड हैं, इसीलिए तो हम लिखते नहीं हैं, छोड़ दें इसको। तो
ये तो होता ही है, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। आप कुछ और बताएं ना, कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करें। मैं बोल रहा हूँ नहीं 1 से डिवाइड करें, आप बोल रहे हैं 1 से डिवाइड ही नहीं होता सर। मैं कह रहा हूँ होता है, क्या करें भाई? ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, हाँ है, यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 62/10। अब हो सकता है डिवाइड? बिल्कुल सर, अब तो हो जाएगा, अब तो बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ही ख़त्म हो गई। अब दोनों तरीके, या तो आप काट दें, 2 के टेबल से जा रहा है, ये 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, ये बनता है 31/5। अब नहीं जा रहा ये, अब नहीं कटेगा ये, 5 के टेबल में नहीं है। अब क्या करें? अब यहाँ पर 31/5 को अब नहीं कट रहा मज़ीद, तो अब इस शक्ल में ले आइए भाई। 30 का टेबल पड़े कहाँ तक? 31 तक तो जा ही नहीं सकता, 30 तक जा सकता है। 5 6 30, 1 बच गया, पॉइंट लगाइए, 0 आ जाएगा। 5 2 10, 6.2। सर ये तो वही दोबारा नंबर बन गया। पता है भाई, वही बनेगा, जाहिर सी बात है, और क्या बनेगा? 6.2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही जवाब आएगा ना। तो देखें वही जवाब आ गया दोबारा, ये रहा। फिर क्या समझाना चाह रहे थे सर आप? मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये डेसिमल वाले नंबरों से घबराना नहीं है। अगर आपको ये बोल देता है 2.5 को 6.3 से डिवाइड कीजिए तो परेशान नहीं होना। इस पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसके साथ एक ज़ीरो लगा दो, इस पॉइंट के साथ ये एक नंबर था तो इसके साथ एक ज़ीरो लगा दो, पॉइंट दोनों के साथ ख़त्म कर दो। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 630। अब तो होल नंबर में आ गए, अब तो आसानी हो गई डिवाइड करने में। या तो काट दें या फिर दूसरा तरीका उसके ज़रिए कर लें। ठीक हो गई बात, समझ आई? मिटा दूँ अब इसको। डिवीज़न में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये डिवीज़न तो अभी हमने नंबर्स की है, कांस्टेंट की। वेरिएबल्स की डिवीज़न तो रहती है, लेकिन वेरिएबल्स को तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये बेसिक्स चल रही है, अभी तो सिर्फ नंबर्स को चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, कांस्टेंट को डील कर रहे हैं। वेरिएबल की एडिशन, वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल की सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल की डिवीज़न, ये तो अभी बात की बात है। वेरिएबल किसको कह रहे हैं सर? भाई लेक्चर 1 देख लो, पता लग जाएगा। वेरिएबल मतलब ये अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो हैं ABCXYZ, 2x2x², ये सब जो हैं वेरिएबल कहलाते हैं। इनको भी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए ना आपको। ठीक है सर, ये आ गया। अब क्या करना है? एक चीज़ और करा देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 को प्लस कर दीजिए 10 से। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं, 2 को 10 से प्लस करना है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है भाई? ये 12 हो गया। मैंने बोला वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ 2/3 को प्लस कर दीजिए 3/4 से, अब आप सोच में पड़ गए। ये तो आसान था, ये तो होल नंबर्स हैं ना, ये तो होल नंबर्स हैं, तो इनको प्लस करना तो मुश्किल नहीं है। ये तो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को कैसे प्लस करें? इसको इससे प्लस कर दें, इसको इससे प्लस कर दें, जो ऊपर है ऊपर वाले से प्लस कर दें, नीचे है नीचे वाले से प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, और इस तरह से ये गलत हो जाएगा। जी ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करें सर? इसके लिए एक अलग वीडियो बना लें कि इनको कैसे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इन फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से कैसे प्लस होगा माइनस होगा, अलग वीडियो बना लें। चलें ठीक है भाई, ये हम देखेंगे लेक्चर 3 के अंदर। ठीक है इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करें, बताएं जो भी इश्यूज़ हैं और कौन कौन सी हैं। सब चीज़ें मैं जितना सोच सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि एक हद है ना भाई मेरी। अब मैं आपके ब्रेन में तो नहीं जा सकता। मैं बिगिनर्स से बात कर रहा हूँ, जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो बेसिक्स जिनकी वीक है, उनसे बात कर रहा हूँ। तो आपके तो माशाल्लाह, तो कमेंट्स में मुझे बताएं अगर बिगिनर्स जिनकी बेसिक्स वीक हैं वो यहाँ मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसका मतलब उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, वो कमेंट भी करना जानते हैं। तो भाई कमेंट कर दें, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।